नमस्कार। झारखंड के स्टूडेंट के लिए झारखंड स्कॉलरशिप 2021-22 ओपन हो चुका है और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। कई सारे कमेंट आए और कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स ने पूछा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और भी उनके कई सारे सवाल थे। मैं उन सारे सवालों का जवाब लेकर के इस वीडियो में आया हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जरा से भी परेशानी नहीं होगी इस छात्रवृत्ति को भरने के में, और आपको 100% पैसे मिलेंगे छात्रवृत्ति के। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्कॉलरशिप दी जाती है ये केवल SC, ST और OBC स्टूडेंट को दी जाती है। सो इसीलिए कोई भी जनरल कैंडिडेट इसको ना भरें। दूसरा अगर हम बात करें तो डेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस बार जो है वो नोटिस जो पब्लिश हुआ था वो 20 जुलाई 2021 को प्रकाशित की गई थी वेबसाइट के ऊपर, और साथ ही न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी दिया हुआ था। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो चुका है 26 जुलाई 2021 से, और लास्ट डेट है 30 सितंबर 2021। ऑनलाइन और अपलोड दोनों की एक ही तारीख है, जिसे मैंने यहाँ पर नीचे लिख भी दिया हुआ है कि दोनों की तारीख समान ही है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है, अगर आप पहली बार इस छात्रवृत्ति को भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया तो उसके बाद आपको लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति कोई छात्र अगर पहले से भी एक बार भर चुके हैं इस छात्रवृत्ति को, तो उनके पास पुराना ID और पासवर्ड होगा, उसी से आप लॉगिन करें। अगर आप भूल गए हैं तो पासवर्ड भूल गए, वो ऑप्शन जो रहता है फॉरगेट पासवर्ड, उसके ऊपर क्लिक करें और फिर उसे बैकअप कर लें, और फिर लॉगिन करने के बाद फॉर्म को भर लें, और फॉर्म भर जाने के बाद आप उसका प्रिंट आउट अवश्य ले लें, क्योंकि उस प्रिंट आउट के ऊपर ही स्टूडेंट का साइन होता है और उसके माता पिता में से किसी एक का साइन होता है या फिर गार्जियन का साइन होता है। तो आप इस काम को अवश्य कर लें। अब थोड़ी सी बात करते हैं छात्रवृत्ति के लिए जो योग्यता है उसके बारे में। अध्ययनरत छात्र और छात्राएं, मतलब जो छात्र छात्राएं अभी पढ़ रहा हो या पढ़ रही हो, उनके लिए ये छात्रवृत्ति है। और SC, ST के वैसे कैंडिडेट ही इस आवेदन को भर सकते हैं, इस छात्रवृत्ति को भर सकते हैं जिनका सालाना आय 2,50,000 से अधिक ना हो, यानी आपका आय प्रमाण पत्र 2,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए अगर आप SC, ST कैंडिडेट हैं तो। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपका सालाना आय जो होना चाहिए वो 1,50,000 यानी 1.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ जानकारियों की। अगर हम बात करें जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र की, तो किसी भी लेवल का अगर वो बना हुआ है, चाहे वो अंचल लेवल का बना हुआ हो, SDO लेवल का बना हुआ हो जिसको अनुमंडलाधिकारी कहते हैं, या फिर उपायुक्त यानी DC लेवल का बना हुआ हो, तो भी ये आपका कार्य करेगा। यानी किसी भी लेवल का बना हुआ है तो भी ये कार्य करेगा। दूसरी बात कि आपका आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है। आप एक चीज़ ध्यान रखें कि अभी ये निकला हुआ है, अगर किसी का मार्च में आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो नियमतः एक्सपायर नहीं हुआ है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र 6 महीने तक का वैलिड रहता है। अगर आप मार्च में आय प्रमाण पत्र बनवाए हुए हैं तो अभी भी वो वैलिड है, लेकिन छात्रवृत्ति में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आय प्रमाण पत्र में जो इशू डेट होता है, निर्गत तिथि होता है, वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। इसके बाद जितने भी आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उसका मूल प्रति अपलोड करें, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ना कि जेरोक्स अपलोड करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी लें। इसके बाद छाया प्रति, अगर किसी डॉक्यूमेंट का आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ जाती है, इनकेस अगर आपके पास ओरिजिनल प्रति नहीं है, तो उसको अभिप्रमाणित करके ही अपलोड करें, यानी उस पर आप अपना हस्ताक्षर और दिनांक दोनों करके उसके बाद ही अपलोड करें, यूं ही अपलोड ना कर दें।
बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से दिया जाता है या जो भी आपके संस्थान है, +2 विद्यालय हैं तो वहाँ से, उसमें फी डिटेल होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, मुहर होना चाहिए, दिनांक होना चाहिए और सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तभी जा कर के आप उसको अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे अपलोड करते हैं तो मे भी आपके चांसेस हैं कि रिजेक्ट हो सकता है। सो आप बोनाफाइड पर भी एक बार ध्यान से नज़र दे दें कि उसमें क्या हस्ताक्षर है, मुहर है संस्थान का, उन सारी चीज़ों को एक बार ध्यान से देख लें। बैंक खाता आपका स्पष्ट होना चाहिए और आधार लिंक होना चाहिए। अगर आपका खाता आधार लिंक नहीं है तो वैसी स्थिति में आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए बैंक खाता स्पष्ट होना चाहिए, उसमें नाम और अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ये सारी चीज़ें क्लियर दिखनी चाहिए और साथ ही आधार लिंक भी होना चाहिए। आपका खाता आधार लिंक है या नहीं, इसको चेक कैसे आप करेंगे, इसके ऊपर मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, जो कि आपको अगले दिन आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस प्रकार से जानकारी मिल सके। तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका खाता आधार लिंक है या नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म ऑनलाइन भरते समय क्या क्या ज़रूरी सूचनाओं की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो मैंने यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट जो है उसका जो भी जानकारियाँ लगती हैं वो सारी जानकारियों का यहाँ पर लिस्ट है, आप इसमें से ज़रूर देख लें। इसके बाद हम बात करें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले जो फॉर्म आप प्रिंट लेंगे उस पर साइन करने के बाद, इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, इसके बाद रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, एक फ़ोटो जो कि ऑनलाइन करते समय ही आपको अपलोड करना पड़ता है, ये बाद में अपलोड नहीं होता है, ऑनलाइन के समय ही आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद बैंक अकाउंट, इसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फिर पिछले साल का मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें फ़ोटो जो है वो पहले ही अपलोड होता है ऑनलाइन करते समय और ये सारे डॉक्यूमेंट बाद में अपलोड होता है। इसके बाद अगर हम बात करें लिंक और नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, ये है अप्लाई करने का लिंक और ये है नोटिफिकेशन का लिंक, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें हेल्पलाइन नंबर की, तो ये सारे नंबर जो है वो हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है फॉर्म भरने में तो आप इन सारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल पर ईमेल भी कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।